हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी शिक्षा। आज हम जानेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल कोशिका होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? सेल का स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्लांट सेल में अलग स्ट्रक्चर होता है, एनिमल सेल में अलग स्ट्रक्चर होता है। तो सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरीके से सेल के बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन। इस तरीके से सेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं। और ये टू टाइप्स के होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर होता है। और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं वो मल्टी सेल से मिलकर बने होते हैं। इन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे मल्टीपल सेल इनमें होता है और ये मल्टीसेलुलर होते हैं। उसी तरीके से यूनिसेलुलर में आ जाता है एग्जांपल बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। डेड सेल में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1665 में। और उसके बाद कुछ समय बाद 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहुक आए। इन्होंने लाइव सेल की डिस्कवरी की थी बैक्टीरिया में। तो ये डिस्कवरी हो गया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स आता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम। ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आ जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। ये सेल्स जो होती है बहुत सिंपल होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डीएनए फ्रीली मूव करता है न्यूक्लियर रीजन में। डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियर रीजन है जहां डीएनए फ्रीली मूव कर रहा है। ये फ्लैजिलम है, बैक्टीरिया का फ्लैजिलम है जो बैक्टीरिया को मूव करने के लिए हेल्प करता है। ये प्लाज्मिड है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। ये साइटोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के होते हैं। ये राइबोसोम है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है बैक्टीरिया में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सिग्नलिंग और अदर वर्क्स का फंक्शन करती है। प्लाई प्लाई क्या होता है? ये कॉन्जुगेशन के टाइम पे डीएनए को ट्रांसफर करता है। सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है जो आउटर लेयर होता है। तो ये बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर होता है जो इस तरीके से होता है। टाइप्स ऑफ सेल का दूसरा पार्ट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। इनमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इन्हें मोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। देखते हैं टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के टाइप्स हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल। जो एनिमल सेल होता है डू नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड मेनी शेप्स। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और इनके बहुत सारे शेप्स होते हैं एनिमल सेल्स की। सेकंड है प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मिलता है प्लांट सेल में जो फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है।
नेक्स्ट है फंगल सेल। फंगल सेल सिमिलर होता है प्लांट सेल की तरह, बट सेल वॉल जो होती है इसकी काइटिन की बनी होती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। हम कंपैरिजन देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। साइज, प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, 0.1 टू 5.0 मिलीमीटर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का साइज। यूकैरियोटिक सेल का साइज लार्ज होता है, 10 टू 100 मिलीमीटर होता है। डीएनए का शेप जो है प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक्स में लीनियर शेप होता है। ऑर्गेनेल्स, इसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट राइबोसोम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। इसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इन ऑर्गेनेल्स के। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।